नारद परिव्राजक उपनिषद दूसरा उद्देश्य। शौनक आदि महर्षि जन देव ऋषि नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप हम सभी को संन्यास की विधि बताने की कृपा करें। नारद जी ने उन सभी पर स्नेह पूरे दृष्टिपात किया और कहने लगे, हे महर्षि, संन्यास का संपूर्ण स्वरूप लोक पितामह ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ही श्रवण करना श्रेयस्कर होगा। ऐसा कहकर सत्रयाग के संपन्न होने पर उन सभी के सहित वे देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक में आकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए, नमन वंदन करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने सभी को यथोचित आसन पर बैठने को कहा। तत्पश्चात नारद जी भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, ब्रह्मन, आप हम सभी के गुरु एवं पिता हैं। आप सभी कुछ जानने वाले तथा संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता हैं। अतः आप हमारे एक अत्यंत प्रिय रहस्य को प्रकट करने का अनुग्रह करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो हम सभी के इच्छित रहस्य को भली प्रकार से स्पष्ट कर सके। यदि आप हमारे अभीष्ट विषय के रहस्य को बताने के लिए तैयार हों तो सर्वप्रथम कृपा करके आप परिव्राजक के स्वरूप एवं नियम को हम सभी के समक्ष उपदेश करने की कृपा करें। देव ऋषि नारद के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त किए जाने पर ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तो 2 घड़ी के लिए समाधिस्थ होकर जन्म मृत्यु रूप सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय खोजने लगे। हे नारद, पुरातन समय में पुरुष सूक्त में तथा उपनिषदों में वर्णित किए गए गुण रहस्यानुकूल अति श्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट पुरुष ने जो मेरे लिए उपदेश किया था, उसी दिव्य ज्ञान को तुम सभी के समक्ष प्रकट कर रहा हूं। परिव्राजक का स्वरूप एवं क्रम अत्यधिक रहस्यमय है। उसको तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। माता पिता की आज्ञा मानने वाले सर्वश्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत बालक का यदि उपनयन संस्कार संपन्न ना हुआ हो तो सर्वप्रथम उस बालक का उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराना चाहिए। तदनंतर उस बालक को अपने माता पिता के समीप न रहकर किसी उच्च कुलीन उत्पन्न सदगुरु के आश्रम में जाकर निवास करना चाहिए। वे महान गुरु क्षत्रिय शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाले श्रद्धावान एवं गुणवान हो। उन समर्थ गुरु की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए समस्त विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए। अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात कुलानुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करे तथा 25 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। अपने वंश की अभिवृद्धि हेतु पुत्रोत्पत्ति कर्म पूर्ण करे। गृहस्थ के 25 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में सतत परिव्रज्या करते हुए 25 वर्ष तक
निवास करे। तीनों संध्याओं में स्नान एवं दिवस के चौथे प्रहर में एक बार भोजन ग्रहण करे। ग्राम या नगर के परिचित मार्गों का परित्याग करके अकेला ही वन में विचरण करे। बिना ज्योति बोई हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल आदि इकट्ठा करके उसी से आश्रमानुरूप धर्म का पालन करते हुए दृश्य श्रव्य आदि विषयों से विरक्त होकर 40 संस्कारों से युक्त होकर चित्त को सर्वतोभावे सदैव के लिए पवित्र कर ले। आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार आदि का परित्याग करके साधन चतुष्ट से परिपूर्ण हो जाए। इन सभी से युक्त होकर वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता है।